नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल सरकारी बाबू में। दोस्तों, नेपाल में आई बाढ़ को लेकर भारत हाई अलर्ट पर क्यों? आखिर क्या है वजह जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं वीडियो दोस्तों। नेपाल में नेपाल फ्लश व्हाई इंडिया मस्ट पे अटेंशन। तो दोस्तों नेपाल में जो भयंकर भीषण रूप से बाढ़ आई हुई है इस समय, उसको लेकर भारत इस समय चौकस है, अलर्ट मोड पर है और पूरी तैयारी के साथ है। ये जो है उस जो जहाँ पे लोकेशन है वहां पे लेक फॉर्मेशन एरिया। तो ये पूरी घटना को समझने की कोशिश करेंगे इसमें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो। ये नेपाल तिब्बत सीमा पर विनाशकारी आकस्मिक बाढ़ देखने को जो है मिला है। यहाँ अभी जिस समय ये मतलब आया था, ये अखबार ये कल कल का है। तो इसमें शुरुआती जो आंकड़े आए थे दोस्तों, वो 98 डेड और जो है काफी मात्रा में मिसिंग थे। लेकिन ये अभी यहाँ पे जो है 157 लोग, लगभग 150 से प्लस लोग, मतलब इतनी बड़ी मात्रा में मृत पाए गए हैं और लगभग 750 से 800 के आसपास वो लापता हैं। उनकी खोजबीन करी जा रही है। वो मतलब या तो पानी के साथ बह गए या इधर उधर, अभी उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही है। तो नेपाल में एक भयंकर बाढ़, काठमांडू से 125 किलोमीटर दूर रसुआ में तबाही। और ये जो लोकेशन है वह नेपाल तिब्बत बॉर्डर के आसपास है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये लेहेंदे नदी के उद्गम से रसुआ तक तबाही का रास्ता। ये जो स्टार्टिंग में मैंने ग्लेशियर का फोटो दिखाया, वहां पे फोटोग्राफ्स, वहां से एक नदी निकलती है, लेहेंदे नदी, जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि वो बर्फ का टुकड़ा टूट के जो है गिरता है, जो कि बड़े बड़े जो है ग्लेशियर, बर्फ बर्फ के पहाड़। नेपाल में जल प्रलय आपदा के कारणों की अगर समीक्षा करें तो प्रारंभिक जानकारियों के अनुसार भूकंपीय गतिविधियों के कारण हिम स्खलन हुआ, अवालांचेस भी इंग्लिश में बोलते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में बर्फ पिघल कर भोटे कोसी नदी में समा गई। अब ये आगे की नदी है, लेकिन स्टार्टिंग में जो लेहेंदे नदी है उसमें पहले गिरता है। प्रभावित क्षेत्र नेपाल का रसुआ जिला, नुआकोट जिले का त्रिशूली बाजार क्षेत्र, काठमांडू से लगभग 25 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम और तिब्बत की सीमावर्ती क्षेत्र। जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया कि वो नेपाल और जो तिब्बत का सीमा क्षेत्र है, उसी जगह पे ये लोकेशन है। यहाँ पे फोटोग्राफ्स के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से सारा जो है जलमग्न हो गया है। अब ये पूरा प्रक्रम दिखाया गया, कैसे किस तरह क्या घटना घटी। लेहेंदे नदी पर झील कैसे बनी, कैसे टूटी। स्टेप 1, ग्लेशियर टूटा। बड़ा सा ग्लेशियर, बर्फ का बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और ये हिमालयन रेंज का ही हिस्सा है। तो वहां पे ग्लेशियर से बर्फ का पत्थर बड़ा सा जो है टूटा और लगभग 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद लेहेंदे नदी में वो गिरता है और एक अवरुद्ध जैसा बांध जैसा बन जाता है। नदी का बहाव रुका, ग्लेशियर से गिरे हुए मलबे से नदी का बहाव रुक गया और झील बन गई। झील में पानी बढ़ता चला गया, रास्ता बंद होने से पानी पीछे की तरफ जमा होता गया और अस्थायी झील का जलस्तर तेजी से बढ़ा। दबाव से रुकावट हटी, झील में ज्यादा पानी जमा होने से दबाव बढ़ा और रुकावट टूटकर हट गई। झील टूटने से बाढ़ आई, लेहेंदे, होटेकासी, फिर त्रिशूली। पहले लेहेंदे नदी पूरा ओवरफ्लो होती है और अपना मार्ग भटकती है नदी। उसके बाद भोटेकासी नदी उसी तरह से जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और फिर नीचे, जब और नीचे आने के बाद त्रिशूली नदी, ये यहाँ पे इस फोटोग्राफ में भी ये नीचे त्रिशूली नदी को दिखाया गया है। लेहेंदे नदी, उसके बाद त्रिशूली नदी। उसके बाद अब ये आगे चलते हैं, ये क्या रही भोटेकासी नदी में बाढ़ की वजह। वो बताया जा रहा है हिम स्खलन ने तिब्बत में स्थित लेहेंदे नदी को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था। तो वो सारी चीजें यहाँ पे मतलब बताई जा रही हैं। क्षति और बचाव, त्रिशूली नदी में जल स्तर अचानक अत्यधिक बढ़ने से कई बहुमंजिला इमारतें, वाहन और पुल बह गए हैं। नेपाल सेना और चीनी अधिकारियों द्वारा दोनों सीमाओं पर खोज और बचाव अभियान संचालित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बालन शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर संवेदना और मदद की पेशकश के लिए धन्यवाद किया। भारत भी तो दोस्तों ऐसे जो है मानवीय संकट में हमेशा, कोई भी देश हो, इतिहास रहा है ऐसा भारत का कि वह इंसानियत और मदद के नाम पर जब भी कहीं जो है आपदा, अचानक से संकट आता है, तो वह मदद के लिए जो है बिल्कुल तैयार रहता है। यहाँ भी जो बेसिक मतलब खाने पीने की चीजें हैं, दवाइयां हैं, जो बेसिक जो है सामान है, वह लेकर भारत बिल्कुल मदद कर रहा है इसमें। उसी को लेकर जो इसमें नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह जी, वो भारत को स्पेशल थैंक्स गेस्चर कर रहे हैं।
तिब्बत से भारत तक का बाढ़ का पानी का रास्ता। अब यहाँ पे जो दोस्तों स्टार्टिंग में मैं बोल रहा था कि भारत हाई अलर्ट पर क्यों है, उसकी खास वजह है कि नेपाल एक तो हाइट पे है, और जहां से ये घटना घटी वह भी हाइट पे है, और भारत नीचे है। और नेपाल जो ये भारत का उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यह सब सीधे जो है सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। और नेपाल से कई सारी नदियां, जैसे कि बूढ़ी गंडक है, उसके बाद ये कोसी है, ये सारी वहां से भारत में इंटर करती हैं। और कोसी को तो पहले से ही बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि बारिश के समय वो बाढ़ लाती है वहां पे। अब इस घटना के बाद सोचिए क्या मतलब पानी का बहाव होगा और कितनी मात्रा में वो आएगा। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो भारत ने मदद मुहैया कराई है वो उसकी तस्वीर है। तो इस वजह से जो है भारत बिल्कुल चिंतित है, जैसे यहाँ पे भी कहा जा रहा है ये सारी चीज की जो वहाँ पे कोसी और ये सब नदियाँ आती हैं, गंडक आती हैं, घाघरा लिंक्ड सिस्टम जो पूरा, तो एक बड़ा सा जो है ओवरफ्लो टाइप सिचुएशन बनता है। ये कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पे नीचे साझा किए जा रहे हैं, जो घटना घटने के बाद ये लोकेशन बताया जा रहा है वहाँ पे जहाँ पे ये घटना घटती है। और ये भारत सीधा कोसी रिवर, ये के बाद ये गंडक है, ये जो वहां से नदियां निकलती हैं भारत में आती हैं। ये तबाही के बाद का की स्थिति है। ये बिल्कुल सारी चीजें जो भी बिल्डिंग्स वगैरह सारे उसमें आके आ रहे हैं, तो बह बहते चले जा रहे हैं। बहुमंजिला इमारतें, जान माल, ये एक बड़े जो है स्तर पे हानि हुई है। फोटोग्राफ्स के माध्यम से पूरा रिकॉर्ड किया गया, ड्रोन के माध्यम से तस्वीरें ली। और ये बचाव कर्मी नेपाल के बचाव कर्मी हैं, फिर ये किस तरीके से मदद करी जा रही है। भारत की तरफ से भी एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो अलर्ट हैं, काफी सारी मदद है, जो बुनियादी चीजें हैं वो पहुंचाई जा रही हैं। तो एक बड़ा मानवीय संकट, और जितना मतलब सामान्य स्थिति से भी एक ज्यादा की स्थिति कहेंगे, जिसमें 150 से ज्यादा की संख्या में और काफी संख्या में जो है लापता की मतलब संख्याएं दर्ज करी जा रही हैं। और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है कुछ, मतलब अभी तो ये शुरुआती जो है चरण है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।